जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्रीकांत सुभाष बोडरे माली, श्रीमती ममता श्रीकांत बोडरे माली जलगांव से एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान भगवान का स्वागत अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आयोजित कर ऑनलाइन सभी शिव भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य दिया है। वो तेरी कृपा भगवान देवदेव महादेव की बड़ी करुणा है, कृपा है, जो संतों का भी सानिध्य है इस पवित्र कथा में आप और हमको प्राप्त हो रहा है। श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी श्री दत्त गिरनार मठ भुसावल से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। कल एक कथा में सुंदर एक संवाद श्रवण किया था कि भगवान शिव पर चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अर्जुन अपने ऊपर करा होता है और वो 5 अप्सराओं को उनके मूल स्वरूप में ला देता है। महापुराण की कथा का कार्य व्यक्ति को अपना स्वरूप का दर्शन, हम यहाँ वहाँ जो भटक रहे हैं इन भटकन से छुटकारा पाकर परमात्मा की शरणागति तक भगवान के चरणारविंद तक पहुंचा। प्रार्थना और प्रयास, ये दो शब्द एक है प्रार्थना, दूसरा है प्रयास। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रार्थना करते समय आप पूर्ण तरह से शिव पर आश्रित हो जाए। भगवान देवदेव महादेव पर पूर्ण तरह से आश्रित तो प्रार्थना सफल होगी। अब मालूम पड़ा कि आप प्रार्थना तो कर रहे हो पर पूर्ण तरह से आप आश्रित ही परमात्मा पर। यश देना उसका काम, अपयश देना उसका काम। सब कुछ यश भी वही देगा, अपयश भी वही देगा, बस आप उस पर आश्रित हैं। प्रार्थना और प्रयास ये दो शब्द हैं और इन दो शब्दों को अगर देखा जाए तो दोनों में एक एक विचित्र। प्रार्थना में आप परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हैं,
तो प्रार्थना सफल होगा। और प्रयास में आप अपने ऊपर पूर्ण आश्रित हो जाओ तो प्रयास भी सफल है। प्रार्थना कब सफल है? जब हम अपने इष्ट पर, अपने शिव पर पूर्ण आश्रित हो। कल बहन जी ने वो पत्र में लिखा कि मैं अपनी रिश्तेदार के यहाँ गई थी और वहाँ टीवी चल रही थी। उसने कहा कि 10 मिनट में कथा सुन लो, इसके बाद अपन बात करते हैं। और उसका मन कथा में लगा। वो 10 मिनट की कथा में उसने पत्र सुन लिया कि 23 साल बाद किसी के घर में औलाद। तो उसके मन में विश्वास जग गया कि मुझे 20 साल में, तो मतलब मेरे यहाँ हो सकता। अब उसने करा क्या? वचन पर विश्वास करा, शिव पर आश्रित हो गए, शंकर पर पूर्ण आश्रित। जब एक लोटे जल से 23 साल बाद औलाद दे सकता है तो एक लोटे जल से 20 साल बाद भी औलाद दे सकता है। पूर्ण आश्रित। अब जब आप आश्रित हो ही गए हो तो फिर तो उसको देना ही पड़ेगा। कुर्सी पर बच्चा चढ़ गया। बच्चा कब पूछता है? जब उसकी मम्मी बैठी रही। बच्चा कब पूछता है? जब उसके पिताजी बैठे रहे। क्यों? बच्चे को मालूम है कि मैं मेरे माँ बाप के आश्रित हूँ, मुझे गोदी में ले लेंगे, गिरूंगा तो बच्चा लेंगे, संभाल लेंगे। आश्रितता का मतलब ही यही है कि आप परमात्मा पर कितने आश्रित हैं। आप मेरे देवाधिदेव महादेव पर, भगवान शंकर पर कितने आश्रित हैं। मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती बाबा, कटी भोले शंभो हवा उड़ती बाबा, प्रार्थना के समय पर परमात्मा पर पूर्ण आश्रित हो जाओ। और जब किसी चीज के लिए, किसी कार्य के लिए प्रयास करो तब अपने आप पर आश्रित, खुद पर आश्रित हो। क्यों ये काम हो सकता है? मैं अपने आप पर पूरा भरोसा करती हूँ, मुझे अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस कि मैं कर, मतलब आप अपने आप पर आश्रित हो गए। और प्रयास करने में यदि आप अपने ऊपर आश्रित हो गए हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आप विजय प्राप्त कर स्वयं पर आश्रित। प्रार्थना करो तब परमात्मा पर आश्रित हो जाओ, और प्रयास करो तब अपने आप पर आश्रित, फिर किसी दूसरे पर आश्रित। पर हम प्रार्थना करते समय भी परमात्मा पर आश्रित नहीं होते और प्रयास करते समय भी अपने आप पर आश्रित नहीं। हमको भय लगा रहता है, होगा नहीं होगा, करूं ना करूं, देखूं ना देखूं, ये भय हमारे भीतर। मैं इतने दिनों से भगवान शंकर के मंदिर जा रही हूँ, मैं इतने दिनों से दीप जला रही हूँ, मैं इतने 4 बार पशुपति व्रत कर लिए। वो बहन पत्र में लिखी, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिए, 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 4 बार मैं सीहोर आ गई कुबरेश्वर धाम पर बाबा को प्रणाम करने के लिए। आप
में से कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, माएँ बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग माता पिता बैठे हुए हैं यहाँ। कई लोग पंडाल में नहीं बैठे तो घर पर कथा सुन रहे होंगे, ऑनलाइन कथा का रस्ता ग्रहण कर रहे होंगे। कई बार आप एक बार प्रयास करें, 2 बार प्रयास करें, 3 बार प्रयास करें, 4 बार प्रयास करें, 5 बार प्रयास करें और नहीं हुआ, आखिरी में आपने सोच लिया कि मेरी तो किस्मत ही बुरी। अगर